नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। प्रिय मित्रों, आज का कहानी एक गरीब किसान और एक साहूकार का है जो कि ब्याज पर पैसा देता था। मित्रों, आजकल के ज़माने में पैसा देना किस प्रकार से नुकसानदायक हो जाता है, और अगर पैसा देते हैं, लेते भी हैं, तो उसका भी एक कायदा होता है। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में ये कहानी है। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, काफ़ी समय पुरानी बात है कि एक गरीब किसान था। उस सेठ के उस नगर में एक साहूकार रहता था जो ब्याज पे पैसा दिया करता था। और दोस्तों, जो ब्याज पे पैसा देता है, वो ब्याज पे पैसा देता है, वो भली भांति जानता है कि पैसा किस प्रकार से वसूलते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी वो ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसी में मैं आपको बताता हूँ कहानी। एक बार एक नगर में एक कचौड़ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास पैसा नहीं था, गरीब था बिल्कुल भी, लेकिन आदमी हट्टा कट्टा जवान था। एक बार उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो साहूकार के पास जाता है। साहूकार को बोलता है कि सेठ जी, मेरे को 50,000 रुपये चाहिए। अब साहूकार कहता है, भाई पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन 5 रुपये सैकड़ा से मिलेगा, और तुम जितना टाइम के लिए बोलोगे उतने टाइम के अंदर नहीं दिया तो फिर उसका 5 गुना ब्याज की दर से पैसा देना पड़ेगा। तो मित्रों, उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उस समय हाँ कर दिया। और उस गरीब ने पैसा लेकर के अपने घर आ जाता है। फिर उसने जिस काम से पैसा लिया था, कुछ तो उस काम में लगा देता है। उसके बाद उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, तो कुछ पैसा उसके इलाज में खर्च हो जाता है। दोस्तों, वो जो समय दिया था 2 महीने का, उस समय पर पैसा वो वापस नहीं लौटा सका, क्योंकि अब तो एक तो उसकी बीमार पत्नी कमाने खाने लायक नहीं रही, दूसरा उसके पास और कोई कमाई का ज़रिया रह नहीं गया। तो प्रिय मित्रों, 2 महीने पूरे हो जाते हैं। अब सेठ जी, जो कि दबंग प्रवृत्ति के थे, अत्याचारी क्रूर थे, अब वो रोज़ रोज़ उसके घर आ जाए और पैसा मांगना चालू कर दे। और उसने जैसा नियम बताया था कि जब 2 महीना पूरा हो जाएगा तो मैं 5 रुपये सैकड़ा से बढ़ा के 10 रुपये सैकड़ा कर दूंगा। अब दोस्तों, उसने ब्याज पे ब्याज चढ़ा करके 50,000 के खाते को 2 लाख का खाता लिखवा दिया, और रोज़ रोज़ उसके घर आकर के उसे जलील करता। सेठ का घर उसके घर के थोड़ा ही दूर था। उधर जो गजोड़ था, उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, तो उस बीमार पत्नी से मिलने के लिए अक्सर उसके रिश्तेदार आया करते थे। जब उसके घर में 2 4 5 आदमी इकट्ठा होते, उसी समय सेठ आ धमकता और उसको उनके रिश्तेदारों के सामने जलील करता, भले बुरी बुरी गालियाँ देता, और कहता कि तू नीच है, अधम है, तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तू मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है। इस प्रकार की बातें उस नगर सेठ के द्वारा, उस साहूकार के द्वारा कचौड़ को बार बार करके बुलाया जाता है, और अपने मित- यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उसको बेइज्जत होना पड़ता है। और दोस्तों, इस प्रकार की बेइज्जती आप समझ सकते हैं कि एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता है। सेठ ने पैसा दिया था, तो उसको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, समय के साथ लौटा देता, लेकिन सेठ ने ऐसा नहीं किया, और रोज़ के रोज़ कचौड़ को इसी प्रकार से लतेड़ता, परेशान करता। अब दोस्तों, कचौड़ भी था तो गरीब, लेकिन शरीर से हट्टा कट्टा था। उसने सोचा कि ये मानता है नहीं, रोज़ रोज़ मुझे जलील करके चला जाता है। अब दोस्तों, अंत में कचौड़ कहता है कि भाई सेठ, तेरा पैसा कल दोपहर में मिल जाएगा, तू 1 बजे आ जाना, चाहे मेरी पत्नी मरे, चाहे मेरे बच्चे भूखे मरे, लेकिन तुझे तेरे पैसे से मतलब है, तो तेरा पैसा मैं कल 1 बजे दे दूंगा, 1 बजे ज़रूर आ जाना। इसके बाद सेठ जाता जाता कहता है
कि हाँ भाई 1 बजे ज़रूर आ जाऊँगा और कल का दिन याद रखना। सेठ बार बार यही कहता कि हाँ एक कल दे दूँगा, मैं तेरा हिसाब कर दूँगा, बही खाता सब लेकर के आ जाना। दोस्तों, उधर सेठ के पास देने के लिए तो पैसा नहीं था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। वो जाता है बैंड बाजा वालों के पास और बैंड बाजा वालों से कहता है कि भाई तुमको कल 1 बजे मेरे घर बैंड बाजा बजाने के लिए आना है और 3 घंटे तक बैंड बाजा बजाना है। बीच में मेरे कहे बिना रुकना नहीं है। कोई राजा आए, सेठ आए, कोई भी आए, आपको ये जब तक मैं नहीं बोलूँ जब तक तुमको बंद नहीं करना है, नहीं तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। बैंड बाजा वालों ने कहा कि हम 2,000 रुपये लेंगे। दोस्तों, उसने 2,000 में बात पक्की कर लिया और 1 रुपये साई का भी दे दिया और उससे कह दिया कि ठीक है 1 बजे आ जाना। उधर सेठ 1 बजे से पहले 12 बजे ही आ धमका। और दोस्तों, सेठ जब 12 बजे आ धमका तो उधर वो चाय वाय बना रहा था कजोड़ भाई। सेठ कहता है कि भाई मेरे लिए भी एक गिलास दूध बना देना, जिसमें मलाई डाल देना और घी डाल देना, बढ़िया सा अच्छा सा दूध बना देना। उधर सेठ को बोला कि सेठ तुमको 1 बजे का टाइम दिया था, तुम 12 बजे आ गए। सेठ कहता है, साहूकार कहता है कि सेठ जी, कजोड़ से कहता है कि 12 बजे आ गया क्योंकि लक्ष्मी का दर्शन किए बहुत दिन हो गया, मेरे को लक्ष्मी का दर्शन कराओ जल्दी से। दोस्तों, उधर वो सेठ ने, वो गरीब ने उसको गर्मा गर्म दूध बना करके पिलाया और चूल्हे पर चाय बन रही थी, वहाँ पे दूध भी उसको बना करके पिलाया, मलाई डाल के अच्छा सा शक्कर घी डाल करके। अब समय होता है 1 बजे का और धीरे धीरे करके वो बैंड बाजा वाले आ जाते हैं। जब बैंड बाजा वाले आए तो सेठ साहूकार उससे पूछता है कि भाई कजोड़, आज ये बैंड बाजा वाले किस खुशी में आए हैं। कजोड़ कहता है कि आज हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी का लड़का हुआ है तो कुआं पूजन का प्रोग्राम है, इसलिए ये आए हैं। तो घर के बाहर जाके उनको पहले ही हिदायत दे रखी थी कि तब तक मैं, जब तक मैं नहीं बोलूँ तुमको बंद नहीं करना है, नहीं तो एक पैसा नहीं मिलेगा। उधर उन्होंने धूमधाम से बाहर बजाना चालू कर दिया। उधर कजोड़ सेठ से कहता है कि सेठ तुम्हारा बही खाता लेकर के घर में आ जाओ, हिसाब कर लेते हैं। फिर ये मित्रों, सेठ को अंदर ले जाता है और बाहर उन्होंने धूमधाम से बजाना गाना चालू कर रखा था। उधर कजोड़ उसको दे घुसा दे लात, क्योंकि उसने उसको रोज़ रोज़ आके जलील किया था, उसकी इज्जत तार तार कर दिया रिश्तेदारों के सामने, पूरे गांव में मोहल्ले के सामने। और दोस्तों, इतना मारता है कि उसके नाक मुंडे में से खून आने लग जाता है और सेठ को दे घुसा दे लात इस तरह से उसकी फुटबॉल बना देता है। सेठ हाथ जोड़ता है, कहता है भाई मैं तेरी गाय हूँ, मुझे मत मार। सेठ ने एक नहीं सुनी और उसको बुरी तरह ठोका पीटा मारा और सेठ की जान आफत में आ गई। सेठ कहता है कि भाई तू 1 रुपया भी मत लेना, मत देना, लेकिन मेरे को मारना छोड़, पीटना छोड़। अब दोस्तों, वो सेठ गिड़गिड़ाए और आवाज़ के लिए, सहायता के लिए बाहर आवाज़ दे, लेकिन इतना बैंड बाजा बज रहा था कि उसकी आवाज़ कोई बाहर सुनता ही नहीं, क्योंकि कजोड़ सेठ को इतना मारा कि बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था दोस्तों। इज्जत किसी की लूटना कोई कम बात नहीं होती है। उसको दिल में ठेस पहुंची थी। साहूकार गजोड़ के सामने बार बार नाक रगड़ता है, मिन्नतें करता है कि भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। सेठ कहता है कि तू पहले मेरा खाता जमा कर। उससे खाता जमा करवा दिया, उस पर लाल लिकिटी खींच के क्रॉस मरवा दिया। इसके बाद भी गजोड़ नहीं माना और उससे बुरी तरह ठोकता पीटता, दे घूसे दे लात, इस प्रकार से उसको लव लेट कर दिया बुरी तरह से। इसके बाद सेठ कहता है कि पहले तो तू मेरे को 20,000 रुपये दे। तो सेठ कहने लगा, कजोड़ ने 20,000 मांगे तो वो कहता है किस बात के 20,000। कजोड़ कहता है कि भाई जो तूने मेरा अपमान किया है मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे पड़ोसियों के सामने, उस बात के 20,000। उसने 20,000 के लिए नानुकर किया तो ठोक पीट करके दे लात दे घुसा। उसको फिर मारना चालू किया तो वो कहता है हाँ भाई देता हूँ 20,000। तो 20,000 उसने
दे दिया। फिर इसके बाद कहता है कि अब तू मेरे को 10,000 दे। फिर वो सेठ कहता है कि 10,000 किस बात के। फिर कचौड़ कहता है ये जो बाहर बाजे गाजे वाले चल रहे हैं, बैंड बाजे वाले, इनके लिए 10,000 रुपये देना है। फिर दोस्तों वो थोड़ा सा ना नुकर करता, वो इतना क्रूर था, अत्याचारी था। आज उसको सबक मिल गया। वो भी सोचने लगा कि मैं किसके आज पाले पड़ा हूँ। फिर दे ठोकर करके उसने 10,000 भी दे दिया। फिर दोस्तों उसको मालूम था कि उसने खाता तो जमा कर दिया, लेकिन लिखा हुआ उसके बही में ही था। तो हो सकता था वो जाली हस्ताक्षर करके दूसरा खाता लिख ले। फिर उसको ठोकना पीटना चालू किया और बुरी तरह मारा। वो कहने लगा अब क्यों मार रहे हो, कि जो तेरे खाते का पेज है वो फाड़ करके मेरे को दे दे, नहीं तो तेरा क्या भरोसा, फिर से तू जाली हस्ताक्षर करके खाता रीओपनिंग कर दे। तो दोस्तों खून से लथपथ हो जाता है सेठ और बुरी तरह उसकी धोती फट जाती है। तब जाकर के उसको कचौड़ ने रिहा किया, बरी किया। फिर उसके बाद वो जाता है सेठ बाहर। बैंड बाजे वाले देखते हैं कि किस तरह से आज सेठ बेइज्जत होकर के जा रहा है, खून से लथपथ होकर जा रहा है। फिर मित्रों कचौड़ ने बैंड बाजे वालों को 2,000 रुपये दे दिया और उनको चलता किया। इस कहानी में सीख ये मिलती है कि यदि आपने पैसा दिया है तो उसको सब्र के साथ और प्यार के साथ वापस आने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आजकल पैसा देना ही नहीं चाहिए, और पैसा दे तो इतना ही दे कि आप वो पैसा अगर नहीं भी लौटाए तो आपके घर गृहस्थी पर कोई आँच नहीं आए, आप उसको छोड़ सको, भूल सको। अदरवाइज़ दबंगई दिखाने से और दादागिरी दिखाने से वो साहूकार जैसा हाल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कलयुग का ज़माना है, पैसा देने में कोई भलाई नहीं है। पैसा मांगने वाला एक बार फ़ोन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फ़ोन करेगा। यदि आपने पैसा दे दिया तो आपको कम से कम 100 बार फ़ोन करना पड़ेगा। और जहाँ वो 1 महीने में लौटाने की बात कर रहा था, वो 1 साल में भी नहीं लौटाएगा, 2 साल में भी नहीं लौटाएगा। कोई भरोसा नहीं। अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ और बंदा नेक हुआ तो पैसा आ जाएगा, नहीं तो पैसे भूल ही जाइए। आजकल का ज़माना ऐसा है। दोस्तों इस कहानी में आपको जो सीख मिली हो वो ढेर सारी प्रेरणा ले सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं इसी तरह से कोई न कोई वीडियो रोज़ ज्ञानवर्धक लेके आता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।